चलिए, जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट पार्ट, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ m such that both roots are greater than 3। करिए इस पार्ट को कि दोनों रूट 3 से बड़े हो जाएं, इस बात की कंडीशन बताओ क्या होगी। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3। बोथ रूट्स, ये कौन सा केस है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3 वाला बेटा? फर्स्ट केस, बिल्कुल फर्स्ट केस को ही करो। हाँ, करो इस फर्स्ट केस को, दोनों रूट 3 से बड़े हो जाएं। बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, ये 3 है तो इस तरह ग्राफ होना चाहिए। पहली कंडीशन रूट्स हों, दूसरी कंडीशन वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a 3 से बड़ा होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है a f ऑफ 3, a तो 1 है तो f ऑफ 3 पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, क्या आंसर आ रहा है बेटा? दोनों रूट हों, पहली सर कंडीशन को एक मिनट लगाते रुक हैं। जाओ, बस 1 मिनट में सर। ठीक है, ठीक है, करो। सर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आ रहा है m-1 एंड m-9। m-1 और m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात, यही आ रहा है क्या? यस सर। तो m-1 m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? 1 से छोटा या 9 से बड़ा। सर m इज लेस देन -3। भाई ये आ गया ना, 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 3 9 से बड़ा, हाँ या ना, पहली कंडीशन का। यस सर। दूसरी कंडीशन देखते हैं। यस सर m is smaller than 9, sorry sir, m is greater than m 9, is एक greater than the अभी second देख लेते हैं, condition। अभी देख लेते हैं। माइनस बी अपॉन 2a कितना होगा? m-3 अपॉन 2a, 2 ग्रेटर देन 3, m ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, हाँ सर या m ना? ग्रेटर देन 9 ही है अब। भाई नहीं, हाँ सेकंड सर। का, सेकंड का ही आ जाएगा। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है f ऑफ 3। f ऑफ 3 देखेंगे 9 माइनस m-3 इंटू 3 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो 9 माइनस 9 ये हो जाएगा 18 माइनस 3m माइनस 2m, हाँ या ना? ग्रेटर देन 0, तो m लेस देन 9 आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों? यस सर। अब m लेस देन 9 आ गया तो ये हो गया लेस देन 9, ये कंडीशन। अब बताओ
तीनों कंडीशन का कोई इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं आ रहा। नो सर। तो इसका आंसर हो गया m बिलोंग्स टू 5। क्या आंसर हो गया इसका? m बिलोंग्स टू M belongs. 5। चमका या नहीं चमका बच्चों? यस सर। Yes sir. m बिलोंग्स टू 5। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। करें एक क्वेश्चन और? Yes. Yes, Yes. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है एक्स सर स्क्वायर। एक बार पीछे कर दो बस। ले यार, ओके सर, हो गया। चल एक हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8 kx प्लस 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें कोई कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब यह हमें बताना है फाइंड वैल्यूज ऑफ k so that one root is less than 1 and other is greater than 1। ये मैंने सबसे पहले आसान काम किया है, ये फर्स्ट पार्ट है। सो दैट वन रूट इज लेस देन वन एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन वन। करो इसका आंसर। k is less than -1। बताओ। ग्रेटर देन हाफ। K. एफ ऑफ वन बताओ K. क्या एफ ऑफ वन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। Yes sir. एफ ऑफ वन क्या होगा? 1 माइनस 8k प्लस 4k माइनस 3 दैट शुड लेस देन 0। हाँ या ना? तो 1 माइनस 3 इज -2 और ये माइनस ये 4k हो गया। तो k इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1/2। क्या ये आंसर आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. k इज ग्रेटर देन -1/2 सबका आ रहा है क्या? Yes sir। Yes sir. Yes sir. चलिए तो ये तो हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन, k इज ग्रेटर देन -1/2। इसी का ही मैं सेकंड पार्ट पूछता हूँ, ठीक है। वन रूट इज लेस देन -1 and other root is greater than 1। करिए। एक रूट -1 से छोटा हो और एक रूट -1 से बड़ा हो। K will be smaller than 1/6. Yes sir। k will be smaller than 1/6। गलत है, गलत है। गलत है? Mistake होगी। सर 5 होगा। Yes sir. 5 आ रहा है क्या? Sir 5 आ रहा है। Yes. 5 आ रहा है? Sir 5. 5 आ रहा है क्या? हाँ sir. Yes sir. भाई वन रूट इज लेस देन -1 मतलब एक रूट -1 से छोटा, एक रूट 1 से बड़ा। ये ग्राफ होना चाहिए। Yes sir. तो f ऑफ
-1 भी नेगेटिव होना चाहिए इसमें, और f(1) भी नेगेटिव होना चाहिए, हाँ या ना? अब f(-1) नेगेटिव होगा तो f(-1) क्या होगा? 1 + 8k + 4k - 3 शुड लेस देन 0, तो यहां से आ जाएगा k लेस देन 1/6, हाँ या ना? Yes, sir. और हमारे पास f(1) लेस देन 0 करेंगे, वो हमने कराई था ये, तो उससे आ रहा था k ग्रेटर देन -1/2 आ रहा था, हाँ या ना? Yes. तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। ये पहला बोल रहा है, -1 से like 1/6. -1/2 से 1/6. हाँ भाई, पहला बोल रहा है 1/6 से छोटा हो जाए, और दूसरा बोल रहा है कि -1/2 से बड़ा हो जाए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 11 पार्ट इंटरसेक्शन होगा ना? Yes, sir. Yes. तो बताओ क्या आंसर है फिर, मुझे जल्दी बताओ फटाफट। -1/2 to 1/6. हाँ, -1/2 to 1/6, ये हमारे पास आंसर आ गया, k बिलोंग्स टू। ये कौन सा केस था? ये कौन सा? Fifth case. Fifth ये one. केस 5, Fourth सॉरी and fifth. फोर्थ नहीं, 5 केस 5 था ये, ठीक बात। Yes, sir. चलो, ये क्वेश्चन भी हुआ, ठीक है। अब सर इसमें एक ओपन क्वेश्चन, ब्रैकेट ही लगेंगे ना? हाँ इसमें ओपन ब्रैकेट लगेंगे, बिल्कुल इसमें ओपन ब्रैकेट ही लगेंगे, और कोई ब्रैकेट नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। ठीक बेटा, यस सर। चलो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे एक अपना और केस अब पढ़ लेते हैं। आगे वाला केस अपने पास क्या है बेटा, जैसे केस नंबर 6 लिखिए, लोकेशन ऑफ रूट में केस नंबर 6 में है, लिखो एग्जैक्टली, केस नंबर 6 में लिखो एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, लिखिए एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, k1 k2 से छोटा दे रखा है कि भाई एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन k1 k2 है। जैसे ये हमारे पास k1 है, ये हमारे पास है क्या बेटा? लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन नहीं, मतलब दो रूट में से सिर्फ एक रूट k1 k2 के बीच में है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। रूट तो दो हैं, लेकिन k1 k2 के बीच में एक रूट है, सही है। जैसे सपोज करो ये k1 k2 है, तो ग्राफ बनाने की कोशिश करो, क्या ये ग्राफ बन दो सकता है बनेंगे। बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, इनके बीच में से होगा। क्या ये ग्राफ बन सकता है? Yes, sir. भाई k1 k2 के बीच में कितने रूट आ रहे हैं? एक आ रहा है ना? एक। Yes, sir. अच्छा, क्या अपने पास ये केस हो सकता है कि ये है k1, ये है k2 और ये ग्राफ हो जाए? Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ, सर ये तो थर्ड केस है। Yes, sir. नहीं थर्ड केस कैसे है ये? थर्ड ऐसे केस तो निकाल लेंगे ना, नहीं एक नहीं रूट नहीं k1 से छोटा है, एक रूट k1 से बड़ा। नहीं, ये अलग केस है। अब देखो यहाँ पे एक रूट k1, ठीक एक रूट k1 k2 के बीच में है, तो इन दोनों ग्राफ के अलावा कोई और ग्राफ बनेगा क्या? नो बन सर। नहीं, सकता है sir. ना कि बन सकता बता क्या बन सकता सर है? K1 और K2 के बीच में ग्राफ है। है. अच्छा, सर A नेगेटिव हो गया तो उसमें तो दोनों रूट नहीं के नहीं बीच नहीं, सर ए नहीं नहीं, इक्वल हो मैं जाएंगे. नहीं, मैं जो ए पॉजिटिव के लिए पूछ रहा हूँ, बस जो ग्राफ है, बस यही होगा. हाँ मैं ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक ने बच्ची ने बताया या किसी ने बताया है कि ये वाला केस बन जाए सर, है बेटा? यस सर।
अब ये बताओ इस केस में ये जो रूट है ये एक रूट है या दोनों दो रूट है? ना बीच तो हाँ, दो रूट है। दो रूट है। जब टच होता है तो उस पॉइंट पे कितने रूट होते हैं? दो रूट। तो K1 K2 के बीच में एक रूट है या दोनों रूट है? दोनों तो ये वाला केस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये वाला केस नहीं होना चाहिए, सही बात। ये वाला केस हमारा नहीं बनेगा, दिस केस इज गलत बात। अब क्या कंडीशन लगाई जाए कि हमेशा यही ग्राफ बने? क्या कंडीशन लगाई जाए कि हमेशा यही ग्राफ बने? अब देखो ये ग्राफ बनने के लिए, हाँ बता। सर f of k1 into f of k2 is negative. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे यहाँ पे देखो K1 नेगेटिव है, K1 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। और K2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। यहाँ पे K1 पे कैसी है? पॉजिटिव। और K2 पे कैसी है? नेगेटिव। मतलब हमेशा K1 और K2 पे जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे f ऑफ K1 है नेगेटिव और f ऑफ K2 है पॉजिटिव। इस वाले केस में f ऑफ K1 है पॉजिटिव और f ऑफ K2 है नेगेटिव। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, मतलब अपोजिट साइन के हैं। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे भी अपोजिट साइन के हैं। क्या हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं? यस सर। भाई दोनों अपोजिट साइन के हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, तो इसमें आ गया f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 शुड लेस देन 0। सही बात बच्चों? यस सर। कि f ऑफ K1 और f ऑफ K2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 0 अपना होना चाहिए। अगर वो मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होता है तो एग्जैक्टली वन रूट K1 K2 के बीच में होता है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे और कोई केस नहीं बन सकता? f of k1 k2 greater than 0 भी तो कैसे ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकता है भाई? कौन सर बोल रहा दोनों का है? सेम साइन हुआ तो हैं? सेम साइन हुआ दोनों का सेम साइन हो तो मतलब क्या? मतलब सर सेम साइन हो इसका, ये भी नेगेटिव हो अबे तो सेम साइन होगा तो बेटा दोनों, अगर मान ले सेम साइन हुआ तो एग्जैक्टली वन रूट K1 K2 के बीच में कैसे आएगा ये बता मुझे। क्यों यस सर। भाई? अगर सेम साइन हुआ तो एग्जैक्टली वन रूट K1 K2 के बीच में कैसे आएगा? चलो मैं बताता हूँ स्पेशल केस। जैसे मान लो ये है K1, ये है K2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये केस बन सकता है कि एक रूट K1 हो जाए और दूसरा रूट K1 K2 के बीच में हो जाए? क्या अब एग्जैक्टली वन रूट K1 K2 के बीच में? यस सर। हाँ या ना? ये स्पेशल Yes. केस है। इसी तरीके से एक दूसरा केस और क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि तो एक रूट हो जाए K2 हो जाए और हाँ, एक रूट K2 हो K1 जाए और दूसरा रूट K1 K2 के बीच में हो जाए। हाँ या ना? यस यस Yes. तो ये दोनों स्पेशल केस हैं। तो इन दोनों स्पेशल केस को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन बनाने वाला ये बोल देता है कि कोई सा भी रूट K1 K2 नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाला क्या बोल देता है कि नन ऑफ द रूट इज K1 एंड K2, कि भाई कोई सा भी रूट K1 K2 नहीं है। ठीक बात? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। सर स्पेशल केस 1 है सर, हम उसमें सर f ऑफ k1 जज थोड़ी ना कर सकते हैं, वो रूट पे नहीं डिपेंड करेगा ना। नहीं, अपने तो भाई केस तो हो ही सकता है ना। भाई मान लो मैंने कहा दोनों एक रूट, ठीक एक रूट 1 से 2 के बीच में है। अब मान ले एक रूट 1 हो जाए और दूसरा रूट उनके बीच में आ रहा हो, तो उस k की वैल्यू को लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा ये बता, खुद सोच। कि भाई मैंने कहा कि यार हमें ऐसी k की वैल्यू बताओ कि 1 से 2 के बीच में ठीक एक रूट होना चाहिए। अब एक रूट 1 हो जाए और दूसरा रूट मान ले हाफ आ रहा हो उस केस पे, तो इस वाले केस में जो k की वैल्यू होगी वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए बता। सर हाफ 1 से 2 के बीच में जुड़ जाता है।
अरे सॉरी, हाफ नहीं, ये 3/2 हो जाए, सॉरी 3/2 लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए बता, लेनी चाहिए ना लेनी देवांशी? चाहिए। हाँ, यस सर। अभी मैं बताता हूँ, इस केस को मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र रखो। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से मैं तुम्हें चमकाऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन हमें लिखो, अगली स्लाइड पे लिखिए। एक हमें इक्वेशन दे रखी है, x² - 2mx प्लस m² - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फाइंड all values of m such that exactly one root lie between -2 and 4 and no root is -2 और -4। जैसे मैंने ये लाइन लिख दी, नो रूट इज -2 और -2 और +4, तो इसका मतलब मैंने क्या करा? स्पेशल केस Just को case हटा निकाल दिया। K1 K2 नहीं है रूट। मैंने स्पेशल केस होने की पॉसिबिलिटी हटा दी। तो पहले पार्ट में मैं स्पेशल रूट होने की पॉसिबिलिटी हटा देता हूं और अब आपसे आंसर पूछता हूं। तो एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन -2 एंड 4, उसका बताओ आंसर क्या होगा? ये कंडीशन लगानी है, ये वाली, कि f(k1) f(k2) लेस देन 0। आंसर निकालो क्या होगा? X belongs to -3 to Sir, -1 -2 and m 3 to plus 5. एक मिनट, क्या आंसर आ रहा है बता, क्या दे रहा है? -3 से -1 union 3 to 5. नहीं, वापस बोल, कंप्लीट आंसर बोल, क्या है? X belongs to -3 to -1 union 3 to 5. -3 to -1 यूनियन 3 to 5। मेरे ख्याल से सही है आंसर। We find all values of m so that exactly one root lie between -2 and 4। तो जैसे मैं अगर इसे फंक्शन मान लूं, fx मान लूं, अगर मैं इसे कि भाई ये लो fx है ना, तो हमारे पास कंडीशन है कि f of -2 इंटू f of 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 होना चाहिए। अब f of -2 देखता हूं, तो f of -2 देखूंगा तो m², -2 यहाँ रखेंगे तो +4m, -2 का स्क्वायर 4 - 1 +3। f of -2 ये आ रहा है, हाँ या ना? Yes. Yes. f Yes, f sir. of f of 4 देखते हैं, m² - 8m -8m plus 50. लेस देन 0। क्या ये आ रहा है क्या बच्चों सबका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके Yes, फैक्टर sir. कर देते हैं, m+3 m+1 m-3 m-5 लेस देन 0, -3 -1 3 एंड 5। ये वेविकर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए बच्चों? पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए? Negative. हाँ, तो नेगेटिव का आंसर आ गया -3 से -1 यूनियन 3 से लेके 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात सही आई या नहीं आई? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई?
अब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा स्पेशल केस बनाता हूँ सेकंड पार्ट में। बस मैं आपको ये लाइन हटा देता हूँ, सच दैट exactly one root lie between -2 and 4। मैंने क्या करा, बस वो लाइन हटा दी। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर बता नहीं सकते कि फंक्शन ऑफ -2 0 हो सकता है, 4 भी 0 हो सकता है। नहीं तो अब देखना पड़ेगा ना। देखो जो आंसर ये है ये तो होगा ही होगा, यस और नो। यस इसके अलावा भी जो हो सकते हैं वो देखने हैं। अब इसके अलावा स्पेशल केस, हाँ इसके अलावा स्पेशल केस क्या है कि एक रूट -2 हो जाए और दूसरा रूट -2 और 4 के बीच में हो जाए, हाँ या ना। अब देखो एक रूट -2 हो जाए, इसका मतलब f ऑफ -2 0 होना चाहिए, यस सर हाँ यस और नो। यस सर अब देखो f ऑफ -2 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये f ऑफ -2 था, ये 0 होना चाहिए। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 0 होना चाहिए, हाँ या ना। यस सर इसका मतलब m की वैल्यू -1 या -3 हो सकती है, यस और नो। यस सर अब देखो m की वैल्यू -1 या -3 होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा रूट -2 और 4 के बीच में हो गया, उसे चेक करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो m अगर -1 हुआ, m अगर क्या हुआ -1 होने पे क्वाड्रेटिक क्या बनी बेटा, x स्क्वायर X प्लस 2x इज इक्वल टू 0, -1 होने पे बनी या नहीं बनी बच्चों। यस सर अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इसका रूट क्या है बताओ जरा, 0 और -2। -2 तो एक रूट तो -2 है ही है, वो तो हमने पहले देख ही लिया। दूसरा रूट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब दूसरा रूट जो 0 आ रहा है, क्या ये 0 -2 और 4 के बीच में है। यस सर अरे है, अरे Yes, 0 sir. -2 और 4 के बीच में नहीं है तो कहाँ है। अब 0 -2 और 4 के बीच में है, तो बताओ m इज इक्वल टू -1 आंसर में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए। लेना चाहिए लेना चाहिए, बहुत बढ़िया, इसे हम लेंगे। ठीक है, चलिए यही काम मैं -3 पे देखता हूँ। अगर m मेरा -3 होता तो बताओ क्वाड्रेटिक क्या बनती, x स्क्वायर x square plus 6x plus 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो रूट आते, -2 और -4 आते या नहीं आते। अब एक रूट तो -2 है ही है, दूसरा रूट आ रहा है -4। क्या -4 -2 और 4 के बीच में है। नो सर No, sir. नहीं है, ये नहीं है तो -3 को आंसर में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं लेना चाहिए। तो -1 को लेना चाहिए और -3 को नहीं लेना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों। यस सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आई ये बात। यस मतलब हमें दोनों कंडीशंस देखनी होती है, रूट्स किसमें आ रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो बात क्लियर होगी। अब यही काम मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ बच्चों, इसमें एक मिनट है ना। यही काम मुझे आगे वाले कंडीशन में देखनी है कि भाई -2 और 4 के बीच में। पीछे कर दो अभी सब। अरे अभी अमन रुक जा, अभी पहले मैं सारा दिखा दूंगा, एक बार पहले सीख ले, है ना। ऐसा हो सकता है कि भाई एक रूट 4 हो जाए और दूसरा रूट -2 और 4 के बीच में है। अब इस केस के लिए f ऑफ 4 को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस f ऑफ 4 को 0 करेंगे तो m स्क्वायर, f ऑफ 4 ये है, ये f ऑफ 4 है ना। तो f ऑफ 4 को 0 करेंगे तो m की वैल्यू आ रही है 3 या 5, आ रही है नहीं आ रही है भाई। इसको 0 करोगे तो 3 या 5 आएगी नहीं आएगी, हाँ। अब 3 पे इक्वेशन देखो क्या बनी, 3 पे इक्वेशन बनी x स्क्वायर
-6x ओके +8, ये बनी 3 पे इक्वेशन। इसका मतलब इसके रूट आ रहे हैं 4 और 2, तो 4 तो एक रूट है ही, दूसरा रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जो दूसरा रूट 2 आ रहा है, वो जो 2 रूट है, वो 2 रूट -2 और 4 के बीच में है या नहीं है? है। तो 3 को आंसर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जल्दी बताओ। लेना चाहिए। लेना चाहिए। लेना चाहिए, सही बात। इसी तरह 5 पे चेक करते हैं। 5 पे चेक करा तो इक्वेशन बनेगी x² - 10x + 24 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट आ रहे हैं x इज इक्वल टू 4 and 6। 12 और -2 क्या 6 -2 और 4 के बीच में है? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब 3 को लेना चाहिए, 5 को नहीं लेना चाहिए। तो आंसर लिखते टाइम 3 पे तो क्लोज लगाओ, 5 पे ओपन लगाओ, यूनियन। और पीछे वाले में किसको ले रहे थे? -1 को ले रहे थे और 3 को नहीं ले। हाँ, -3 और ये -1, -1 को लेना था, -3 को नहीं लेना था। तो ये हमारे पास दूसरे केस का आंसर है। ठीक बात। यस सर। सर एक बार आप ये केस वापस समझा दो। कौन सा केस बेटा? सर जिस ये f(4) = 0 पे। अब देख f(4) बेटा 0 करा, समझ, f(4) 0 करा तो m की 2 वैल्यू आ गई 3 और 4। हाँ है ना? यस सर। अब 3 और 5 पे हमें देखना चाहिए कि दूसरा रूट -2 और 4 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा। हमें तो ये चाहिए ना, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन -2 and 4। यस सर। अब 3 पे देखा, 3 पे ये क्वाड्रेटिक बनी भाई। 3 हमने यहाँ रखा है इस इक्वेशन में, यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 3 रखा है। x² - 6x + 9 +9 नहीं +8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूट आ गए 4 और 2, 4 तो आना ही था, और एक रूट और आगे 2। तो 2 जो रूट आया है, क्या वो रूट -2 और 4 के बीच में है? यस सर। तो ये आंसर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। इसी तरह 5 के लिए चेक करा, 5 के लिए एक रूट 4 आया, एक रूट 6 आया। क्या 6 -2 और 4 के बीच में है? नो सर। तो ये आंसर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नो सर। तो ये हटा दिया हमने यार। तो देख 3 पे क्लोज लगाया है, 5 पे ओपन लगाया है, और पीछे वाले से यहाँ पे क्या करा था हमने, -1 पे क्लोज लिया था और -3 पे ओपन लिया था। ठीक बात। तो ये स्पेशल केस को चेक करना आया आपको, कैसे चेक करते हैं? यस ये सर। फाइनल Yes, आंसर है sir. क्या बेटा, क्या हुआ? सर, ये फाइनल आंसर है ये जो है। क्या बेटा, क्या? सर ये -3 का ये फाइनल आंसर है। मैं समझा नहीं। हाँ, ये फाइनल आंसर है, बिल्कुल। यस यस, ये फाइनल आंसर है उस क्वेश्चन का। तो सर इसका उनके साथ यूनियन भी तो लेंगे, उन केसेस के साथ जिसमें नहीं अरे था। तो ले लिया बेटा, ये ले लिया। सर एक बार एक -3 पेज पीछे करता हूं। हाँ लो, ये एक पेज पीछे कर दिया। आराम से टापो, आराम से पूरा करो इसे। सर सेकंड पार्ट सर में मेरे सर को ना मेरे एक को चीज वो पूछनी समझ थी। में नहीं आई, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का। भाई ये सोच, एग्जैक्टली वन रूट सर मेरे को लाइबिलिटी। भी यही चीज पूछनी थी। हाँ, मैं समझ में आ गया। कुछ मतलब थोड़े से स्पेशल केस के लिए थोड़ा सा स्पेशल सोचना पड़ेगा हमें। जैसे सोचते हैं, चलो जैसे ये सोचो, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन -2 and 4, ये होना चाहिए हमारे पास। सही बात। अब पहले केस में कहा कि भाई कोई भी रूट -2 और 4 नहीं है, तो आपने सीधे सीधे कंडीशन लगा दी कि f(-2) * f(4) < 0, और उससे हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ तक दुरुस्त है बात? यस सर। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, स्पेशल केसेस को भी देखते हैं एक बार कि वो क्या करते हैं। अब मैंने ये वाली कंडीशन हटा दी कि नो रूट इज -2 and 4, तो एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन -2 and 4 में ये वाला आंसर तो आएगा ही आएगा हमेशा। अब स्पेशल केस को भी देखा कि भाई Yes, क्या क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रूट -2 हो जाए और कोई रूट 4 हो जाए, एक रूट -2 हो जाए और दूसरा रूट -2 और 4 के बीच में हो, और एक रूट 4 हो जाए और दूसरा रूट -2 और 4 के बीच में हो। ऐसा भी तो हो सकता है। वो केस इसमें तो आ नहीं रहे, उनको फिर अलग से चेक किया।
उनको अलग से चेक किया कि जैसे -2 पे रूट हो जाए, -2 पे रूट होने का मतलब -2 पे 0 हो जाए। f ऑफ -2 को 0 कर दिया, ये करा। f ऑफ -2 को 0 करा तो m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -1, एक आ गई -3। -1 पे क्वाड्रेटिक बनी ये, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट आया 0, एक रूट आया -2। अब -2 एक रूट है, वो तो आना ही आना था क्योंकि हम उसी के हिसाब से देख रहे हैं। दूसरा रूट जो 0 आ रहा है, क्या वो 0 रूट -2 और 4 के बीच में है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये -1 आंसर में लूं या नहीं लूं, जल्दी बताओ। सर ये Sir. लेना है लेना इसे। चाहिए। लेना। हाँ, तो इसलिए -1 पे क्या आया, क्लोज। अब -3 पे क्या हुआ, एक रूट आया -2, एक रूट आया -4। क्या -4 -2 और 4 के बीच में है? नहीं सर। नहीं है ना, तो No, -3 को लें या नहीं लें? नहीं नहीं लेना। नहीं लेना। यही काम हमने आगे वाले में किया यार, यही काम हमने आगे वाले में किया कि एक रूट 4 हो जाए तो। सही बात। Yes, sir. तो ये होते हैं हमारे केवीपीवाई को। के टाइम तक कितने चैप्टर हो जाएंगे मैथ्स के? यार अभी पहले हम इस क्वेश्चन को देख लें, ये बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब समझ में आ गया सबको भाई, या नहीं आया अभी? सर हमें हमेशा m की वैल्यू f of x पे रख के देखनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्वेश्चन के हिसाब से चलती है बातें, ये चीजें, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा लेता हूं मैं। ये थोड़ा सा जो इसका सेकंड पार्ट था वो टफ वाला साइड पे था, एक क्वेश्चन आसान सा लेते हैं। जैसे हमें एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस, अरे एक बार स्लाइड में। ले यार तो स्लाइड बैक कर ले। चलो ठीक है, एक मुझे इक्वेशन दे रखी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी -1 इज इक्वल टू 0। ये हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए बी से छोटा दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन बी। ऑप्शन बी, बोथ रूट्स आर लेस देन ए। ऑप्शन सी, वन इज लेस देन a and other is greater than b। and D है both roots lie between a and b। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, और एक ही आंसर सही है। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ दिस 4। और ये जिसको ग्राफ आता है ना, वो एक बार में बता देगा, मैं इतना लिख के देता हूं। जो ग्राफ से सोचता है वो एक बार में बता देगा इसे। सर इसमें a और b है क्या वैसे? सर a और b इसमें है क्या वैसे? ए और बी ऐसी नंबर दे रखे हैं, रियल नंबर है ए और बी। सी। सी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। Yes, sir. हम्म
अच्छा जैसे ये सोचो, ये फंक्शन है एफ एक्स, सपोज करो ये फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स। अच्छा बताओ इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा? अपवर्ड। 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 क्यों अपवर्ड क्यों बनेगा? अपवर्ड अपवर्ड क्यों बनेगा? a is equals to 1, सर ए पॉजिटिव a ए, positive. हाँ ए पॉजिटिव है, ए 1 है, इसलिए अपवर्ड बनेगा, सही बात है। चलिए ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, कोई ये कोई ए समझ बैठे, इसलिए मैं लिखता ही नहीं उसे। अच्छा ये बताओ ये ए है ये बी है, बताओ इस फंक्शन में एफ ऑफ ए कितना है? -1 -1। बताओ एफ ऑफ बी कितना है? -1। मतलब इस ए पे वैल्यू -1 है, इस बी पे वैल्यू -1 है, मतलब फंक्शन का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है और फंक्शन को इन दोनों पॉइंट से गुजरना है। फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला है और फंक्शन को इन दोनों पॉइंट से गुजरना है। तो बताओ कैसा ग्राफ बन सकता है? क्या ऐसा ग्राफ बन सकता है भाई, या और Yes, कोई भी बन सकता है? यस सर। यस सर। या और कोई भी बन सकता है? अनुष्का बेटा, क्या yes, यही sir. क्या यही बन सकता है और कुछ भी बन सकता है? सर यही बनेगा। हाँ तो यही बनेगा, तो एक रूट ए से छोटा है, हाँ या ना? यस सर। और एक रूट बी से बड़ा है, बोलो हाँ या ना? सर समझ या फिर ये सोचो एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी नेगेटिव है, एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी नेगेटिव है, दोनों चीज नेगेटिव हैं। एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो क्या ये वाला केस हो गया? एफ ऑफ के वन नेगेटिव, एफ ऑफ के टू नेगेटिव, हाँ या ना? ये ए और बी हो गए। तो एक रूट ए से छोटा एक रूट बी से बड़ा, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो ये हमारे पास था कि भाई इस कंडीशन में एक रूट ए से छोटा है और एक रूट अपना बी से बड़ा है। गॉट इट? सर इसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ बताया। सर इसमें हमने ए की वैल्यू पॉजिटिव कैसे मान ली? ए की वैल्यू पॉजिटिव का मानी, ए तो रियल नंबर लाइन पे कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जहां मर्जी ले ले, हमने पॉजिटिव मानी ही नहीं है। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कैसे माना, वही खुद सोच यार तू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा अगर इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी -1 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है? 1। यस सर। 1 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। हाँ, अब समझ में आया ए क्या माना हमने, पॉजिटिव कैसे माना? यस सर। लोकेशन ऑफ रूट थोड़ा सा ट्रिकी भाई, अपने आप समझो यार, अब थोड़ा सा यार तुम्हें ना, देखो लोकेशन ऑफ रूट में थ्योरी नहीं होती है, खुद दिमाग लगाने वाली चीजें होती हैं ये जो चीजें बता रहा हूँ मैं।